नमस्कार। आज से मैं अपने फेसबुक पेज विकास का हमराई पर एक खास कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला हूं और कार्यक्रम का नाम है पहाड़ की बेटियां। किस तरह तमाम संघर्षों के बाद, पहाड़ से टक्कर लेने के बाद, पहाड़ में पैदा होने वाली बेटियां पर अपने राह पर सफलतापूर्वक कैसे आगे बढ़ती हैं, उस संदर्भ में मैं कुछ कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो सच्ची होंगी, प्रेरणादायक होंगी और समाज को और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली होंगी। तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र की एक बेटी की कहानी से। एक गर्भवती महिला और उसका पति नैनबाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, जहां वो माँ एक बेटी को जन्म देती है। जैसे ही पता चलता है उसके पति को कि बेटी पैदा हुई है, वो गहरे अवसाद में चला जाता है, यानी वो बेहद दुखी होता है। दुख का कारण ये है कि उसकी 4 बेटियां थी और एक 5वीं बेटी का जन्म हुआ था। माँ के लिए तो सब बराबर होती है। माँ ने उसको छाती पे चिपकाया और काफ़ी खुश थी, लेकिन पिता ने उस मासूम को लिया कि डॉक्टर साहब इसको देखना चाहते हैं, और उधर अस्पताल से छुट्टी ले ली कि हम अब गांव जाने वाले, गांव दूर है और हम इस जच्चा बच्चा को लेकर हम गांव जा रहे हैं। और उसने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। उस बच्ची को वहीं पास के जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ थी अस्पताल के पास में, उसको एक बोरी में लपेटकर वहीं फेंक दिया और उधर माँ से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि बेटी की मौत हो गई है। माँ रोई चिल्लाई, लेकिन उसके साथ सामने कोई चारा नहीं था। जब उसने बता दिया था पति ने कि उसकी डेथ हो गई है, वो दोनों गांव चले गए। लोग बाग आए, गांव के लोग आए, वो पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी पैदा हुई थी और जिसकी डेथ हो गई है, जो मर गई है। तो सब ने उनको सांत्वना दी। तो उसमें उस व्यक्ति का एक दोस्त था, वो आया और उसने एक कहा कि देखिए, जहाँ आपकी अगर बेटी भी हुई थी तो जहाँ आपकी 4 बेटियां थी 5 हो जाती, वो भी उसी तरह पल जाती जैसी 4 बेटियां पलती। तो पिता का दिल आखिर पजीस किया और उसने अपने दोस्त से कहा, यार वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और मैंने ऐसा ऐसा किया, उसको झाड़ियों में फेंक दिया। दोस्त ने उसको तमाम तरह से कि भैया तेने तो बहुत घनघोर पाप किया है और ये पाप ऐसा है जिससे आप उड़ीन नहीं हो सकते हैं। तो दोनों दोस्त वापस अस्पताल पहुंचे और उनको लगा कि अब बच्ची जीवित नहीं होगी, क्योंकि जंगल था, जंगली जानवर हैं, सांप कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन वापस आई तो बच्ची उसी बोरी में लिपटी हुई सो रही थी। उसको पिता ने उसको गले लगाया और वापस गांव ले आया और गांव में बता दिया कि ये बीमार थी, अब ठीक हो गई है। और इस तरह वो 5वीं बच्ची पलने लगी, स्कूल जाने लगी और स्कूल में भी वो और बच्चों से परखर बच्ची थी। वो छोटी बच्ची गाना गाने लगी थी और स्कूल में उसको
हर फंक्शन में उससे गवाया जाता था। अब दूसरी घटना होती है, उसका जो बड़ा भाई था, एक लड़का, उसका जो बड़ा भाई था, उसकी भी बच्चियां हो रही थी, बेटियां हो रही थी, और उसके माँ बाप चाहते थे कि इसका भी एक बेटा होता, 3 बेटियों के बाद एक बेटा होता तो अच्छा होता। तो उन्होंने तंत्र मंत्र ये सब जानने वाले, ये सब समाज में फैलाने वाले, उनसे पूछा कि कैसे बेटा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी बेटी है, एक छोटी बच्ची हो 8-9 साल की, वो अगर गांव से रेगुलर 3 महीने तक यमुना नदी में जाए अकेले, और वहाँ से पूजा करके वहाँ से यमुना का जल लाए, और फिर वो घर में उसकी पूजा हो, तो इसका पुत्र पैदा हो सकता है। बस वही मासूम बेटी जिसको 5वीं बेटी कहकर फेंक दिया था, अब उसको पुत्र प्राप्ति में लगा दिया गया है। और वो बच्ची घर से रेगुलर यमुना के किनारे जाती 5-7 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पे, और फिर वापस आती, पानी लाती, जो उसको समझाया गया था उस तरह करती। विधि का विधान देखिए कि उसके बाद उसके भाई का बेटा पैदा हो जाता है। यद्यपि बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है। अगर इसको प्रचारित किया होगा कि देखिए ये करके बेटा पैदा होता है, तो ये अंधविश्वास की अंधे गली में एक और आगे धकेलने वाली समाज की बात थी। खैर, उसके बाद वो बच्ची स्कूल पढ़ने लगी, टैलेंटेड थी, और जब वो 13 साल की थी, करीब 6ठी-7वीं की बच्ची थी, तो उसकी माँ की डेथ हो गई। बस इतनी बच्चियाँ, गरीब परिवार, और फिर उसकी कोई भी लड़का देखकर, जो कि छोटी बच्ची थी तो लड़का भी उससे इस तरह का मिला होगा, उसकी 13 साल में शादी कर दी गई। और एक बच्ची जिसने भी आँख भी नहीं खोली थी, जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली थी, उसकी शादी हो गई और तमाम घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। दिन कटते रहे, और एक दिन उसको लगा कि पुरानी जो यादें थी बचपन की, वो गाने वो गुनगुनाने लगी, और उसी तरह किसी के संपर्क में आई, और उन्होंने उसको स्टेज में, जो संस्कृति विभाग का स्टेज होता है, कोई प्रोग्राम था, वहाँ उसको लाया कि आप ये गाना वहाँ गाइए। किस्मत देखिए कि उसके गले में शायद उस दिन सरस्वती बैठी होगी, उसको उन तमाम दुश्वारियों से उभरना होगा। वो स्टेज पर इतना सुंदर गाई, कोई सारे लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। तो वहीं सूचना, जो संस्कृति विभाग उत्तराखंड की डायरेक्टर थी, वो बैठी हुई थी, उसने उसको गले लगाया और कहा कि आप बहुत सुंदर गाती हैं। बस यहीं से उसको गाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने रियाज़ करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, क्योंकि उसको एक उत्साह मिल गया था, उसको वहाँ पैसे भी मिले, और बस यहीं से उसके पंख लग गए और उसने उड़ान भरनी शुरू की। आज वो उत्तराखंड की जानी मानी गायिका है। उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का राष्ट्रीय सम्मान गायकी में मिला है। उसने दर्जन भर विदेश यात्राएं कर चुकी है, स्टेज शो कर चुकी है, और इस समय उत्तराखंड के प्रतिष्ठित गायिकाओं में से एक है। अभी मैं उसका क्लिपिंग्स भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद, आप इसको ज़रूर देखिए। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप नाम भी उसका खुद ही जज कर लीजिए जब आपके सामने वो आएगी, मैं इसके बाद क्लिपिंग दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है अगर हिम्मत हो, अगर काम का जज्बा हो, तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी आपको रास्ता मिल सकता है। आज उसके पास अपना देहरादून में शानदार मकान है,
पास गाड़ी है, उसके पास ड्राइवर है और परिवार है, और इस तरह वो स्टेज की इस समय जानी मानी एक गायक कलाकार है। तो चलिए आज इस एपिसोड में, और उसको डॉक्टर की मानद उपाधि भी मिली है, मैं नाम बता ही देता हूँ। उसका नाम है डॉक्टर रेशमा शाह, और ये देखिए उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग। अगली बार किसी और ऐसी शख्सियत से, ऐसी जुझारू बेटी से आपसे रूबरू करवाएंगे। आज इस प्रोग्राम को देख लीजिए। केदार जखमासु महाराजा बाकी छाना हमारो देवभूमि उत्तराखंड जख फ्योले के फूल खिलांदा जख फ्योले का फूल खिलांदा जख दाना सयाणो की छुई सरकांदी बाकी छान हमारो उत्तराखंड जख जागनाथ बागनाथ जख शिव की भूमि जख नंदा जख शिव को कैलाश बाकी हमारो उत्तराखंड फैजी बाकी छाना हमारो उत्तराखंड जख वीरों की भूमि जख भाड़ों की भूमि जख गंगा यमुना बगदे जख काशी विश्वनाथ बाकी हमारो उत्तराखंड है जी जख एकदम गाँव से और ऊंचाई पर कभी और ऊंचाई पर जाएंगे। ठीक है, आप